हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल चैप्टर टू लर्न। तो आज हम थर्ड चैप्टर के सेकंड एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, जिसमें हम सीखेंगे आज सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, तो देखते हैं इसे कैसे करेंगे। इससे पहले अगर आपको मेरी और वीडियोस देखनी है तो आप मेरी और वीडियोस को देख सकते हैं, सब मैंने अपलोड कर रखी है। बाकी अगर आपने मेरे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पे मैं सभी क्लासेस की एक एक कर करके सभी चैप्टर्स की वीडियोस अपलोड करता रहूंगा और आपको वीडियोस मिलती रहेंगी। ठीक है, कोशिश करूंगा आपके एग्जाम से पहले आपका सिलेबस कंप्लीट करा सकूं 10th क्लास का। ठीक है, खासकर। ओके, बाकी स्टार्ट करते हैं। चलिए आज क्या है हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड को हिंदी में बोलते हैं हम विस्थापन विधि। क्या बोलते हैं हिंदी में? विस्थापन विधि। ठीक है, तो इस विधि से अब हमें एक्स और वाई की वैल्यू को फाइंड करना है। तो देखते हैं, चलो कैसे करेंगे हम एक्स और वैल्यू की फाइंड। तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 14 एक इक्वेशन दे रखी है, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 4 एक इक्वेशन दे रखी है। तो इसमें आप क्या करेंगे, या तो इस इक्वेशन से या फिर इस इक्वेशन से, किसी भी इक्वेशन से या तो एक्स या फिर वाई की वैल्यू निकाल लो। मैं इससे निकाल लेता हूं। ठीक है, यहां से x की भी निकाल सकते हो, y की भी निकाल सकते हो। मैं x की निकाल रहा हूं। तो x की अगर मैं यहां से वैल्यू निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, y+4। अगर मान लो आपको y की निकालनी होती तो आप क्या करते, x माइनस का 4 इधर आया था, प्लस का y इधर चला जाता है ना। मतलब y को मैं इधर ले आया और x को 4 को मैं इधर ले आया। ठीक है, तो दोनों को साइन चेंज कर दी। अगर y की वैल्यू निकालनी हो तब के लिए है ये, वरना नहीं करना आपको ऐसा कुछ। ठीक है, तो मैंने x की वैल्यू निकाली तो आप उसी पे ध्यान देंगे बस खाली। तो ये आपकी x की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे लिख दो, पुट द वैल्यू ऑफ x, put the value of x in equation फर्स्ट। फर्स्ट इक्वेशन कौन सी है, ये वाली। चलो पुट करो, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, यही तो दे रखा है आपको। तो x के लिए क्या रखना है आपको, y+4 प्लस का ये वाला y इक्वल में 4। अब y और y कितने हो गए, 2y। ये 14 था है ना, 14 ये इधर आके माइनस का 4 हो जाएगा ना। चलो अब माइनस कर देंगे तो 2y इज इक्वल टू 14 में से 4 माइनस करेंगे 10 बचा। y इज इक्वल टू 10/2 कट के कितनी वैल्यू आ गई y की, 5 आ गई। y का वैल्यू कितनी आ गई, 5। अब y की वैल्यू आप वापस इस इक्वेशन में रख दो, y की वैल्यू वापस इसमें रख दो। ठीक है, चलो रखते हैं अब हम जरा। x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, यही तो दे रखा है। x इक्वल में y+4, x इक्वल में y की वैल्यू कितनी आई अभी हमारी, 5 आई। तो यहाँ पे 5+4, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया आपका, 9। तो x की वैल्यू हो गई 9 और y की वैल्यू हो गई 4, है ना। क्या क्या आया, x की वैल्यू 9 और y की वैल्यू 4। अगर आपको ये वेरीफाई करना हो, एक मिनट, 9 4 13 होना चाहिए ना, ये 4 आई है 5 आई है, सॉरी y की वैल्यू 5 है। हाँ, y की वैल्यू 5 है, ये है ना। मैंने 4 लिख दिया यहाँ पे, y की वैल्यू आई है आपकी 5। ठीक है बेटा, चलो। अब आपको अगर वेरीफाई करना हो कि आपका आंसर ठीक है या नहीं है, तो आप लोग क्या करोगे, x और y की वैल्यू इस इक्वेशन में रखो। ठीक है, तो जरा x की जगह यहाँ पे देखो 9 प्लस y की जगह आपका 5 इक्वल में 14। तो देखो 9 और 5 14 होते नहीं होते, दोनों इक्वल आ गए ना। इसका मतलब आपका आंसर ठीक है। आप दूसरे में भी रख सकते हो। ठीक है, x की वैल्यू 9 माइनस वाई की वैल्यू 5 इक्वल में 4। तो देखो माइनस करके 4 ही तो आएगा, यानी कि हमारा आंसर ठीक है। ऐसे आप वेरीफाई कर सकते हो। ठीक है, एग्जाम में आपको पता नहीं चल पाता ना जनरली, तो आप पता कर सकते हैं कि आपका आंसर ठीक है या नहीं है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, s माइनस टी इजिकल टू 3 और दूसरी क्वेश्चन दे रखिए s/3 प्लस t/2 इजिकल टू 6। तो पहले इसे सही करके लिख लो दूसरी इक्वेशन को, इस पहले वाली की तरह, है ना। चलो 2 और 3 कैल्शियम 6, इसको से डिवाइड करेंगे और ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या करते हैं देखो मैं बता देता हूँ, इसको ध्यान से समझेंगे ये चीज क्या करनी होती है। जो एलसीएम आता है ना, 3 और 2 कैल्शियम 6 आया, 6 को 3 से डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा 2। जो आंसर आता है आपका 2 आया ना, 2 को ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा 2s प्लस। अब यहाँ पे सेम 2 को 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा आपका, डिवाइड करके 3,
और 3 को ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3t हो जाएगा, 3t हो जाएगा। ठीक है, मैं मिटा देता हूँ इसको, यहाँ पे t सही से लिख देते हैं एक बार, 3t। अब इक्वल में 6, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो 2s प्लस 3t इक्वल में 6 जा 36, यानी कि इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसे बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, ये आपकी इक्वेशन बन गई। अब यहाँ से आप s की वैल्यू निकाल लो, s की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा 3 प्लस टी। आप यहाँ से भी निकाल सकते थे, लेकिन यहाँ से कॉम्प्लिकेटेड सी वैल्यू निकलेगी, इसलिए यहाँ से ना निकाल के आप यहाँ से निकाल लो, कितना ईजी निकल गई। अब इस s की वैल्यू को उसमें पुट कर दो। ठीक है, तो देखो जरा कैसे करेंगे, 2s की जगह 3 प्लस टी प्लस का 3t इक्वल में 36। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 3 जा 6 प्लस 2 को t से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2t प्लस का 3t इक्वल में 36। अब ये हो जाएगा 5t इक्वल में 36 माइनस 6, है ना। अब ये क्या आ जाएगा, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, 1 मिनट देना, यहाँ पे कर देता हूँ मैं इसको, है ना। तो क्या हो जाएगा 5t इज इक्वल टू 30, तो t इज इक्वल टू 5 से डिवाइड कर दिया, कितना आ गया 6 आ गया, 5 6 जा 30, t की वैल्यू 6 आ गई। अब t की वैल्यू आप इसमें पुट कर दो, किसी में भी कर दो, इसमें कर देते हैं, है ना। तो t की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे 6 लिखूंगा तो s क्या हो जाएगा 3 प्लस 6, है ना, यानी कि 9 आ जाएगा s। तो इसे आप यहाँ नहीं करोगे, ठीक है, हाँ पेपर में आप यहाँ पे करना अपना कि s इज इक्वल टू 3 प्लस टी दे रखा है, तो s इज इक्वल टू 3, टी की वैल्यू 6 इज इक्वल टू 9, तो आपका s भी आ गया और t भी आ गया। ठीक है, दोनों चीजें आ गई, ये रहा t 6 है और ये 9 है ना। आप पुट करके चेक कर सकते हैं, 9 की जगह देखो फर्स्ट इक्वेशन में कर रहा हूँ, 9 की जगह s की जगह 9 और t की जगह 6 इक्वल में 3 हो गया ना वेरीफाई, इक्वल में 3 तो आ रहा है, खत्म। ऐसे ही सारे क्वेश्चंस करने हैं। अगेन अब इसमें आ जाओ, 3x माइनस वाई इक्वल में 3, और दूसरी इक्वेशन 9x माइनस का 3y इक्वल में 9। ठीक है, चलो यहाँ से y की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो 3x, 3 को यहाँ ले आएंगे माइनस का हो जाएगा, और y को यहाँ ले जाएंगे प्लस का हो जाएगा। देखो जिसकी वैल्यू निकालना इजी हो उसकी वैल्यू निकालो। मैं x की भी निकाल सकता था, x की निकालता तो ऐसे निकालता 3 प्लस वाई, और x इज इक्वल टू 3 प्लस वाई अपॉन में 3, है ना। तो इससे क्या है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा नहीं बन गया अभी ये, मतलब डिवाइड डिवाइड में फ्रैक्शन में आ गया ना। तो फ्रैक्शन में चीजें जितनी कम हो उतना अच्छा होता है हमारे लिए, इजी हो जाती है कैलकुलेशन। ठीक है, इसलिए मैंने y की वैल्यू निकाल ली। अब y की वैल्यू आप इसमें रख दो, तो हो जाएगा 9x माइनस 3, और y की जगह 3x माइनस का 3 इक्वल में 9। चलो सॉल्व कर लो, 9x 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 3 3 जा 9x माइनस 3 3 जा 9 इक्वल में 9। अब देखो ये x x तो कट ही गया, तो इसमें वैल्यू कैसे निकाले हम, किसकी वैल्यू निकाले, x की निकाले या y की निकाले, है ना। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, कांट डिटरमाइन, यानी कि हम यहाँ पे x और y की वैल्यू डिटरमाइन नहीं कर सकते, क्योंकि x ही 0 हो गया ना बेटे। जब यही 0 आ गया तो वैल्यू किसकी निकलेगी, किसी की भी नहीं, है ना। अगर x होता तभी तो x की वैल्यू निकलती, x ही कट गया तो वैल्यू ही नहीं निकल पाएगी। ठीक है, आते हैं इस वाले क्वेश्चन पे, फोर्थ पे। देखो डेसिमल में है, तो डेसिमल को पहले हटा लो, ज्यादा सही रहेगा। तो अगर आप पूरी इक्वेशन में सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो मैंने पूरी इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो अभी हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा 3y और ये हो जाएगा 13। क्यों हो जाएगा भाई, 0.2 को 10 से मल्टीप्लाई करके देख लो, 10 को 0.2 से मल्टीप्लाई करके देख लो, 2 0 और 2 1 जा 2 पॉइंट यहाँ पे 2, है ना। ऐसे ही इसे भी कर देंगे तो हो जाएगा 4x प्लस का 5y इक्वल में 23। अब सॉल्व कर लो, पहली वाली से मैं x की वैल्यू निकाल रहा हूँ। ठीक है, तो हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y, तो x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y अपॉन 2। अब इस वाली में रख देता हूँ x की वैल्यू 4, x की जगह 13 माइनस 3y अपॉन 2 प्लस का 5y इक्वल में 23। अब ये 2 से 4 कट जाएगा मल्टीप्लाई में तो, और 2 को अब अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये जगह 13 2 जा 26 माइनस 2 3 जा 6y प्लस का 5y इक्वल में 23। अब 6y में से 5y गया तो क्या बचा, माइनस का y, और ये 23 इधर आके माइनस का 26, तो माइनस का y इक्वल टू माइनस का 3, माइनस से माइनस कट गया, y इक्वल टू 3 आ गया आपका। ठीक है, y इक्वल टू क्या आ गया 3, यहाँ लिख देते हैं चलो, है ना,
ये हो गया y इज इक्वल टू 3 आ गया। अब y की वैल्यू आप यहाँ रख दो इसमें, इस वाली इक्वेशन में, तो x इज इक्वल टू 13 माइनस 3, y की जगह 3 अपॉन में 2, एज इक्वल टू 13, 3 3 जा 9 अपॉन 2, x की वैल्यू 4 अपॉन 2, x की वैल्यू कट के आ गई 2, x ये आ गया y ये आ गया। ठीक है, आपका आंसर कंप्लीट हो गया। अब मान लो फिफ्थ पार्ट करना है अब आपको, है ना, तो यहीं से मैं x की वैल्यू डायरेक्ट निकाल देता हूँ, √2x, ये इधर आके माइनस का √3y हो जाएगा, और x इज इक्वल टू माइनस का √3y अपॉन √2 हो जाएगा। x की वैल्यू आ गई, इसमें रख दो दूसरी वाली में, √3, x की वैल्यू माइनस का √3y अपॉन में 2 प्लस का 8y इक्वल में 0। अभी मल्टीप्लाई कर दूंगा √3 तो माइनस का 3y अपॉन 2 हो जाएगा, प्लस का 8y इक्वल में 0। दोनों में से y कॉमन आ जाएगा, बचा माइनस का 3 अपॉन 2 प्लस 8 इक्वल में 0। अब ये मल्टीप्लाई में है पूरा नंबर, है ना, तो अगर ये मल्टीप्लाई में तो इधर आके डिवाइड में आ जाएगा 0 के, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 0 अपॉन माइनस 3 अपॉन 2 प्लस 8। अब 0 के नीचे तो कुछ भी हो तो आंसर 0 हो जाता है, तो y की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। अब अगर मान लो आपके x की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ पे y की वैल्यू पुट कर दो, है ना, तो x इज इक्वल टू माइनस का √3, y की जगह 0 अपॉन √2। अब √3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही 0 अपॉन √2 फिर 0, यानी कि x भी 0 और y भी 0, तो दोनों ही वैल्यू आपकी 0 0 आ जाएंगे। ठीक है, आप लोगों को क्लियर हुआ। चलो अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपको 3x अपॉन 2 माइनस 5y अपॉन 3 इक्वल में माइनस का 2। तो पहले सही करके लिखते हैं इसको, है ना, सही करके मतलब एक लीनियर इक्वेशन में चेंज करते हैं प्रॉपर। तो पहले 3 और 2 का एलसीएम लेंगे 6, अब वही डिवाइड 2 को 6 से, 2 3 जा 6, 3 आया, 3 को ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 3 जा 9x, इसको से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 2, 2 को ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 5 जा 10y। ठीक है, इक्वल में माइनस का 2, अभी हटा देते हैं यहां से, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 9x माइनस का 10y इक्वल में माइनस का 12। पहली इक्वेशन खत्म। अब आते हैं दूसरी वाली पे, तो दूसरी वाली देखो अब कैसे करना है, x अपॉन 3 y अपॉन 2 इज इक्वल टू का 13 अपॉन 6। 2 और 3 का एलसीएम लेंगे 6, 6 को 3 से डिवाइड करना है ना, ये 3 है और ये 6 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 2, ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे 2x। अब 2 को 6 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 3, और 3 को ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे 3y। ठीक है, इक्वल में 13 अपॉन 6। अब देखो एक चीज बताता हूं, अगर इक्वल में नीचे सेम वैल्यू हो और एक ही नंबर हो सिर्फ, जैसे यहाँ पे 6 यहाँ पे 6, तो उसे काट सकते हो आप। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचा सिर्फ खाली हमारा 2x प्लस 3y इक्वल में 13। ये इक्वेशन नंबर 1 निकल गई, ये इक्वेशन नंबर 2 निकल गई। आगे सॉल्व कर लोगे वही सब्स्टिट्यूशन मेथड से, x की वैल्यू निकालो यहाँ से और दूसरे वाली इक्वेशन में पुट कर दो। ठीक है, सॉल्व करके निकाल लेना अपना। आते हैं इस वाले क्वेश्चन पे। अब इसमें कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ m। अब ये क्वेश्चन देख लो, लास्ट क्वेश्चन करा देता हूँ। ठीक है, चलो ये दे रखा है, दो इक्वेशन दे रखी है, एक ये रही एक ये रही, दोनों में से x और y की वैल्यू निकाल के यहाँ रखनी है और यहाँ से m की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, चलो 2x प्लस 3y इक्वल में 11, तो यहाँ से 3y, यहाँ से मैं x की वैल्यू निकाल लेता हूँ, तो 2x इज इक्वल टू 11 माइनस 3y, और x इज इक्वल टू 11 माइनस 3y अपॉन में 2, ये x की वैल्यू आ गई। अब इसमें रख दो x की वैल्यू यहाँ पे, तो x की जगह 2, 11 माइनस 3y अपॉन 2, x की जगह वैल्यू पुट कर दी, माइनस का 4y इक्वल में माइनस का 24। चलो ये देखो 2 से 2 कट गया, बचा क्या 11 माइनस का 3y माइनस का 4y इक्वल में माइनस का 24। अब ये 11 वहां जाके माइनस का हो जाएगा, और ये देखो 3 और 4 माइनस 7y, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो दोनों को जोड़ देंगे 7y हो जाएगा, माइनस का 24, और ये 11 यहाँ के माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 7y इज इक्वल टू माइनस का 35। अब ये माइनस से माइनस कट गया, तो y इज इक्वल टू 35 अपॉन 7, और 7 से काट देंगे, 7 5 जा 35, तो y की वैल्यू क्या आ गई आपकी 5 आ गई। ठीक है, y की वैल्यू कंफर्म हो गई। अब y की वैल्यू कंफर्म हो गई तो x की वैल्यू निकाल लो यहाँ पे, 11 माइनस 3, x की जगह 5 अपॉन में 2,
x इज इक्वल टू 11, 3 5 जा 15 अपॉन 2, तो x इज इक्वल टू माइनस का 4 अपॉन 2, कट के वैल्यू आ गई x की -2। ठीक है, देखो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं इधर कहीं भी कुछ भी लिख देता हूँ, है ना, जैसे ये यहाँ लिख दिया, यहाँ लिख दिया, आप क्या करोगे, नीचे ही करते चलोगे, मतलब ये चीज आपको यहाँ ना लिखकर इसके नीचे लिखनी होगी। ठीक है, ये बात आपको समझनी है। ये तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे ताकि आपको ही पर समझ में आ जाए, क्योंकि इतना बड़ा बोर्ड नहीं है ना मेरा कि मैं आपको बड़ा सा करके दिखा सकूं, है ना, समझ रहे हो ना मेरी बात को। तो आप ये पहले ये लिख दिया, उसके बाद यहाँ पे ये लिख दो, उसके बाद ये चीज इसके नीचे लिखोगे आप लोग। क्लियर? ओके। तो अब देखो x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई, मुझे अब क्या करना है, मुझे m की वैल्यू निकालनी थी ना, तो मैं ये लिख सकता हूँ y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस थ्री, ये आपको इक्वेशन दे रखी है, मैं इसे नीचे लिख लेता हूँ, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस थ्री, यहाँ पे लिख देता हूँ y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस थ्री। तो अब देखो y की वैल्यू कितनी आई थी आपकी, y कहाँ गया, ये रहा, y की वैल्यू आई थी आपकी 5, x की वैल्यू आई थी -2 प्लस का 3। ठीक है बेटा, अब इसे सॉल्व कर लो आप, 5 3 इधर आके माइनस का हो जाएगा, और ये मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस का 2m हो जाएगा, 5 में से 3 गए 2, ये माइनस का 2m, अब 2 से आप इसको डिवाइड कर लो, तो ये कितना कट के आ जाएगा, -1, तो m कितना आ गया आपका, -1 आ गया, और आपकी एक्सरसाइज यहाँ पे कंप्लीट हुई। अब इसकी वर्ड प्रॉब्लम बची है, तो इसकी और नेक्स्ट एक्सरसाइज जो आएगी उसकी, दोनों की वर्ड प्रॉब्लम मैं एक साथ करा दूंगा आपको। ठीक है, फिलहाल आप इतना कर लेना, वर्ड प्रॉब्लम मैं नेक्स्ट वीडियो में करवाता हूँ। ठीक है, चलिए अभी के लिए बाय। और बाकी मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, मेरी वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक कर दें, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर ही दें, इतना काम कर रहे हो तो। ठीक है, चलिए ठीक है, आज के लिए क्लास यहीं ओवर करते हैं, बाय, टेक केयर।